नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश अयोध्या शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी के उत्पीड़न को लेकर रविवार को शहर के एक होटल में राष्ट्रीय व्यापारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक दुबे मीडिया से मुखातिब हुए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष दुबे ने बताया कि राष्ट्रीय व्यापारी सेना के संरक्षक व जिले के प्रतिष्ठित होटल और दवा व्यवसायी नवमी लाल गुप्ता द्वारा कुछ वर्ष पूर्व नया घाट स्थित पंजाब नेशनल बैंक के समीप सभी विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण करके वास्तविक स्वामी से जरिए बैनामा 8 कमरों का भवन खरीदा गया है। इसे हथियाने और इस पर कब्जा करने की नियत से अखिल भारत जय गुरु संप्रदाय कलकत्ता के कथित पदाधिकारी प्रियनाथ चट्टोपाध्याय, उनकी पत्नी इंद्राणी चट्टोपाध्याय और उनके कुछ सहयोगियों द्वारा सुनियोजित तरीके से शोषण व उत्पीड़न का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। सूरसर मंदिर के बगल में हमारी एक अलग ज़मीन है जिसका घाटा संख्या अलग है। सूरसर मंदिर से उसका कोई लेना देना नहीं है। और जब हमने 2021 में ख़रीदा है उसके बाद कलकत्ता के प्रियनाथ चट्टोपाध्याय हैं जो सूरसर मंदिर के अपने उसके पदाधिकारी बताते हैं अपने आप को, जो भी हों नहीं मालूम है। तो ये हमारे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किए, कई बार हमको मतलब जो है फर्जी मुकदमे में फंसाते हैं, हमारे जान मान से मतलब हमेशा जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं जो है कि उसको हमें इसको जो है हमको जो ये हमारी संपत्ति है इसको तुम्हें जो है छोड़ना पड़ेगा। और 3 साल से हमको लगातार मुकदमे पर मुकदमा और इसमें हर प्रकार से कर रहे हैं। ये भूमाफिया टाइप के लोग हैं। इनके उससे मतलब जो है कि हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया। मुझे यहाँ ना लिखने जाने की वजह से एडीजी जोन के पास जाना पड़ा लखनऊ। वहाँ से मेरा मुकदमा कायम हुआ, जांच पड़ताल सब हो करके कायम हुआ। उसके बावजूद भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बराबर ये लोग धमकी देते हैं और मुकदमा जो हुआ है, जो जिस मुकदमे में अभी चार्जशीट वगैरह नहीं लगी है, अभी इसके दबाव प्रभाव से क्या वजह है अभी तक उसको फाइनल नहीं हो पाया। 2023 में एक जो है जनवरी 23 में एक मुकदमा लिखा गया। अभी उस पर इनके खिलाफ जो है चार्जशीट वगैरह अभी पार्ट भी आई है, अभी बाकी है विवेचना। क्या वजह है ये नहीं मालूम हमें, लेकिन जो है ये सब चीज़ें चल रही हैं। सागर नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि अयोध्या जनपद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सबसे प्रमुख नगरों में एक है जहां वो विशेष ध्यान देते हैं, उसी अयोध्या में व्यापारियों के साथ जो उत्पीड़न लगातार हो रहे हैं उसी के संदर्भ में मैं आज आप सबके बीच आया हूं। हाल ही का मामला है, हमारे संगठन के साथी हैं आदरणीय नवमी लाल गुप्ता जी, जो संगठन के संरक्षक भी हैं। इनका सभी विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इन्होंने एक भवन खरीदा था अयोध्या में, जिसमें लगातार इनका 2 सालों से लगभग उत्पीड़न किया जा रहा है। इनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाए गए। उस प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए इन्हें जान माल से मारने की धमकी दी जा रही है। बराबर इनके पूरे परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है। इनके बच्चे जो कि एक शादी समारोह में गए हुए थे, उसको झूठा दिखा के उसके खिलाफ FIR कराई गई। प्रशासन ने उसमें FIR लगाया, इनको क्लीन चिट दी। इनके द्वारा कई बार विपक्षियों द्वारा मारपीट की गई, जिसमें इनके द्वारा FIR की गई है। जो 3 अभियुक्तों को नामजद किया गया है, उसमें आज तक प्रशासन के द्वारा उसमें चार्जशीट नहीं फाइल की गई। जो प्रमुख अभियुक्त हैं वो अपने आप को किसी ट्रस्ट का पदाधिकारी बताते हैं और भूमाफिया हैं। उनके द्वारा प्रशासन के ऊपर निरंतर दबाव बनाया जाता है और इनकी समस्याएं सुनी नहीं जाती हैं। हम लोग आज आप सबके माध्यम से शासन को, प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि अगर इनकी समस्याओं का निस्तारण जल्दी से जल्दी नहीं हुआ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से 17 जुलाई को आवेदन दिया है मिलने के लिए। अगर मुझे समय मिल जाता है तो मैं इस मामले को लेके मुख्यमंत्री जी तक जाऊंगा, मिलूंगा और उनको भी सारी समस्याओं से अवगत कराऊंगा।
एक बार प्रशासन को अवगत कराना जरूरी था। ये अगर इनके सभी मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। मैं आप सबके माध्यम से सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ प्रशासन को कि जितना आपने ढिलाई इनके मामले में की है उतनी तेज़ी के साथ अब इनके मामले को निपटाने का कार्य करें। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। और भी जो जानकारी आप लोगों को चाहिए हमारे गुप्ता जी से ले लीजिए। 2 साल से ये करीब पीड़ित हैं इस मामले को लेके, इनका पूरा परिवार पीड़ित है और मैं चाहता हूँ प्रशासन इनको सर्वप्रथम सुरक्षा उपलब्ध कराए, क्योंकि कभी भी इनके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। धन्यवाद। मैं एज डॉक्टर अरविंद खरे विगत 35 वर्षों से अयोध्या शहर जनपद में चिकित्सा सेवा देता आ रहा हूँ और व्यवसाय से जुड़ा हूँ। और नोमीलाल गुप्ता जी जो अयोध्या में एक सम्रांत व्यापारी हैं, इनका अपना मेडिकल स्टोर भी है और होटल व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। पिछले 5 साल पूर्व मेरा इनका परिचय हुआ, व्यक्तिगत परिचय हुआ और मैं आपके पास गया, आप भी मेरे पास आए और कुछ समस्याएँ बताई। कुछ आपके सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी कि जिनका होटल था उस पर कुछ लोग कब्जा कर रहे थे, अननेसेसरी आपको नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। कई बार मैं खुद गया, एसएसपी साहब की एप्लीकेशन दिया, बट कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैंने ऐसा महसूस किया है कि गुप्ता जी अपने आप में एक सम्मानित व्यक्ति है और साधारण व्यक्ति है और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, किंतु यहाँ का प्रशासन उनका सहयोग नहीं दे रहा है कि उनको न्याय मिल सके। मैं आप सभी के न्यूज़ चैनल माध्यम को धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये आप सबके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। योगी सरकार में ये कहा जाता है कि किसी को भी न्याय न मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं ये आप सबके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, प्रशासन से कहना चाहता हूँ, योगी सरकार से कहना चाहता हूँ, व्यापारी वर्ग ही उनका मेरुदंड है, उनका बोन है। जो उनको वोट देता है, उनकी वोट की राजनीति व्यापारी वर्ग से चलती है और उनका तिरस्कार, उनको कष्ट मिल रहा है, ये सर्वथा अनुचित है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि ये बातें मोदी सरकार, योगी सरकार तक पहुंचाई जाए कि अयोध्या जनपद से व्यापारी वर्ग को असंतुष्ट न किया जाए। मैं कहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, कम से कम इनके केस की सुनवाई की जाए और तर्क संगत, न्याय संगत इनके हित में जो हो सके वो निर्णय। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरविंद।